डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीका से आपको बताऊंगा कि आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर करेगा उसे आप कैसे तैयार करेंगे वो भी बताऊंगा और साथ में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुगलक इज रिटेन बाई। ये आपका पूछा गया सेंटअप एग्जाम 2020 में। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया हूँ आपको, इसलिए ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ताकि आपको समझा सकें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बुक का नाम है, एक किताब है तुगलक, और इसको किसने लिखा है ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश कर्नाड। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको आंसर कर पाएँ, तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ऑथर से कि कौन से बुक को किसने लिखा है और उसके ऑथर कौन सा है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पुस्तक के नाम और लेखक के नाम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना सारा आपका पुस्तक है और उसके जो लेखक के नाम है मैं यहाँ पे दे रखा हूँ। ठीक है, तो ये सबको आपको याद कर लेना है। तो आप फटाफट कॉपी पेन उठाइए और सारे के सारे नोट्स कर लीजिए। अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीबी शाह। जीबी शाह एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया यहाँ पे 3 पुस्तक यानी 3 पुस्तकें दिखाई दे रही है आपको। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पहला नंबर आर्म एंड द मैन और दूसरा कैंडिडा। बस ये 2 याद रखना इनकी जो बुक्स हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको मैं बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, उसको चिन्हित कर लेना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे बताया हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पुस्तक, तो ये आपको याद रखना है, याद करके ही जाना है। गीतांजलि बहुत ही फेमस बुक है, तो ये आपको पूछ सकता है। तीसरी यहाँ पे लिखा हुआ सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा हुआ जो बुक है विलेज सॉन्ग और सॉन्ग ऑफ राधा और ए सोल्स प्रेयर। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं बताता जाऊंगा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो बुक्स है यहाँ पे हैमलेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद किंग लियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले ये 2 बुक्स को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ और सेंटअप एग्जाम में भी इनका अभी बुक्स पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है अनटचेबल, द विलेज, 2 लीव्स एंड अ बर्ड और कूली। तो इसमें 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अनटचेबल और कूली, और ये तो पूछा गया है ना आपके सेंटअप एग्जाम में, और तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ जो बुक्स है उसमें आपको याद रखना है, 2 ही याद रखना, द गाइड और द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बहुत ही फेमस बुक्स है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको याद रखना है अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट है वॉइस इन द सिटी और दूसरा बाय बाय। ये दोनों याद रखना है। ठीक है, चौसर के द्वारा लिखा हुआ है द कंटरवरी टेल्स, तो ये याद रखना है। तो यहाँ तक मैंने आपको ढेर सारे बुक्स को बता दिया, तो ये सारे का सारे याद रखना है, तभी आपके एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड में देखिएगा अरुंधति राय, इनका जो ये बुक्स है ना इनके लिए तो इनको प्राइज भी मिला है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये तो आपको पता होगा अपना प्रेमचंद का गोदान, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला आप नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
12 नंबर याद रखना है, जेन ऑस्टन का लिखा हुआ है ईमा जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ द पैराडाइज लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ द रेप ऑफ द लॉक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तो मैंने बहुत एक एक बुक ही दी है आपके लिए कि आपको पढ़ना इजी हो और आप जल्दी से याद कर पाएँ। उसके बाद चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ डेविड कॉपरफील्ड, ये आपको हर हालत में याद करके जाना है कि डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, ठीक है। आप नोट कर रहे हो ना, हाँ करते जाना। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ द बेस्ट लैंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मकाबिटी द मिस्ट्री कैट, ये तो आपको पढ़ना है रेनबो में, तो ये याद रखना, ये दो इनका इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट लैंड और मकाबिटी द मिस्ट्री कैट। उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय का बहुत ही फेमस बुक है वार एंड पीस, ठीक है। विक्रम सेठ का अ सूटेबल बॉय, उसी तरीके से खुशवंत सिंह का अ ट्रेन टू द पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट है। और रिचार्डसन का पमीला, और W.B. येट्स का सेलिंग टू बिजेंटियम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने लगता है 20 या 22 ऐसे बुक्स को आपको बता दिया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद करके ही जाना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, अनटचेबल एंड कुली आर रिटेन बाई, ये तो पूछा हुआ है आपके सेंटअप एग्जाम में, तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है ये दोनों का दोनों बुक्स, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू इज द खालिस्तान ऑफ इंडिया, तो सरोजनी नायडू को इंडिया का नाइटिंगेल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ, तो जो इंग्लिश है वो मेन भाषा है, मुख्य भाषा है यूनाइटेड नेशन का, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इसके जो पीरियड हैं मतलब कितना से कितना तक चला था और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना होता है। तो वही 5वां नंबर क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश, जो मिडिल इंग्लिश है उसका पीरियड बताइए कहाँ से कहाँ तक था मिडिल इंग्लिश, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 1150 से लेकर 1500 तक, ठीक है। 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक जो पीरियड था वो था मिडिल इंग्लिश का। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड टू राइट, मतलब जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री थी वो कब से शुरू हुआ लिखा जाना, तो ये आपको याद रखना है 19वीं सेंचुरी, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द, अब उसके बाद खालिस्तान है, तो जो शेक्सपियर थे वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे, आपको पता है। तो पहली बात तो याद रखना है कि शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट थे और ये एलिजाबेथ एज के थे, यानी ये एलिजाबेथ एज से बिलोंग करते थे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिलोंग्स टू, अब आपको बताना है कि जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था मतलब ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम था, काल था, वो क्या था, तो ऑप्शन ए होगा 449 टू 1066 AD, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, अब ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था इसको और दूसरा कौन नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, डार्क एज के नाम से जाना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड को, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए।
यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है, मतलब क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उस वो किस चीज़ का लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो जो मॉडर्न इंग्लिश है ये टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, उसका भी लैंग्वेज है, साइंस का भी लैंग्वेज है, ट्रेड एंड कॉमर्स का भी है। यानी यहाँ पे है ऑप्शन डी ऑल, यानी जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही है, सारे का लैंग्वेज है मॉडर्न इंग्लिश। समझ में आया? यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे कभी कभी होता ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा है जो इंडियन इंग्लिश राइटर है, तो उसके लिए भी मैं आपका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5 इंग्लिश राइटर का नाम लिखो, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो। अगर इसी क्वेश्चन को उसको ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन इंडियन इंग्लिश राइटर है। तो ऐसे तो आप नाम से आराम से बता दोगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है यहाँ पे इंडियन इंग्लिश राइटर यहाँ पे है मुल्क राज आनंद, कम से कम 5 याद रखिए, राजा राव, अनीता देसाई, अरुंधति राय और खुशवंत सिंह, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है 5 ब्रिटिश या फिर इंग्लिश नोवेलिस्ट्स। मतलब यहाँ पे तो आपको पता होगा ना ब्रिटिश किसको बोलते हैं, जो इंग्लैंड के होते हैं, और उन्हीं को इंग्लिश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, D.H. लॉरेंस, वाल्टर स्कॉट, रिचार्डसन, जेन ऑस्टन और इमली ब्रोंटी, ये 5 ऐसे इंग्लिश नोवेलिस्ट्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 10वां नंबर यहाँ पे पॉइंट है 5 ब्रिटिश या फिर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे जो आपको बताया गया ये सारे के सारे नोवेलिस्ट्स थे, लेकिन 10वां नंबर जो पॉइंट में लिखा हुआ है ये ड्रामाटिस्ट की बात कर रहा है। तो कईयों बार क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप ड्रामाटिस्ट को बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो शेक्सपियर, G.B. शाह, T.S. इलियट, मार्लो और गर्ल्स वॉर्ड थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद जो 11 नंबर का पॉइंट है 5 इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट्स। अब यहाँ पे इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट्स की बात हो रही है। पहले वाले में क्या हुआ, नोवेलिस्ट की बात, उसके बाद ड्रामाटिस्ट की बात। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पोएट्स को, मतलब पोएट्स को आपको याद रखना है। तो चौसर आपका हो गया, लैंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, अलेक्जेंडर पोप। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थे। शुरू में मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा 30 को ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मैं आपको इस वीडियो में कंटेंट दे चुका हूँ। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।